गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारे पास हमारी जो एक्सरसाइज 6.5 है, आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बेसिकली हमसे क्या कहता है और हमने इसके अंदर किस चीज़ों को कैलकुलेट करना है, कौन कौन सी चीज़ें हमें गिवन है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 हमारे पास कहता है दी डायगोनल। अब डायगोनल क्या है डियर स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस लेक्चर में डायगोनल को अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि डायगोनल हमारे पास जो है वो वितर है, और जो वितर होता है ये हमेशा टू पॉइंट्स को कनेक्ट करने से आता है, या टू कॉर्नर पॉइंट्स को। पॉइंट्स कौन से होने चाहिए जी? कॉर्नर्स पॉइंट जो होंगे उनको कनेक्ट करने से हमारे पास जो इंक्लाइंड लाइन आएगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी डियर स्टूडेंट्स? डायगोनल कहलाएगी। अगर आप इस एग्जांपल के अंदर डायग्राम के अंदर गौर करेंगे तो हमारे पास जो पॉइंट ए है और पॉइंट सी है, इन दोनों के दरमियान ये जो लाइन कनेक्टिंग लाइन है, ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कहला रही है? दिस इज नाउन एज डायगोनल, जिसको हम क्या नाम देते हैं? वितर का नाम देते हैं। ठीक है, तो डायगोनल की बात हो गई है। अब ये डायगोनल किस चीज का जी? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होती है? रेक्टेंगल हमारे पास एक ऐसी शेप होती है, एक ऐसी शेप होती है जिसकी एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड्स का मतलब ये है कि आमने सामने वाली साइड्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये शेप ड्रॉ करूँ और आमने सामने वाली साइड से मुराद ये है कि ये वाली साइड जो है ये इस साइड के इक्वल होगी, और ये वाली साइड जो है ये इस साइड के इक्वल होगी। सो इट मीन्स हमारे पास रेक्टेंगल एक ऐसी शेप है जिसमें एडजेसेंट साइड, जो सामने वाली साइड्स होती हैं, दोनों एक दूसरे के सामने वाली साइड्स वो क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो इसको हम x कहेंगे तो ये भी हमारे पास x होगी, और अगर हम इसको y कहेंगे तो ये भी हमारे पास क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? y होगी। तो इट मींस रेक्टेंगल हमारे पास एक ऐसी शेप है, एक ऐसी शक्ल का नाम है जिसकी आमने सामने वाली दोनों साइडें क्या होंगी? इक्वल होंगी। सो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड ए बी सी। रेक्टेंगल फील्ड हमारे पास कौन सी है, उसका नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स? ए बी सी डी। ये ए बी सी डी हमने एक रेक्टेंगल बनाई है जिसकी आमने सामने वाली साइड्स क्या हैं? दोनों इक्वल हैं। अगर ये x प्लस 7 मीटर है और ये भी फिर क्या होगी? x प्लस 7 मीटर। अगर ये x मीटर है तो इसकी एडजेसेंट साइड भी हमारे पास क्या होगी? x मीटर होगी। इज, अच्छा जी, तो गिवन है क्या जी? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो हमारे पास दिया हुआ है जी x प्लस 9 मीटर्स, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है डायग्राम के अंदर। एंड दी साइड्स आर, साइड्स मतलब उसकी दो साइडें जो हैं, एक साइड तो हमारे पास जी x प्लस 7 मीटर्स है जो कि हमने यहाँ पे इंडिकेट की हुई हैं, और एक हमारे पास जो है वो x मीटर्स है जो कि हमने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। फाइंड क्या करना है डियर स्टूडेंट? वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, कि हम यहाँ पे जो x इस्तेमाल कर रहे हैं डायगोनल के अंदर भी वो यूज हो रहा है, हाइपोट कायदे के अंदर जो कि हम जिसको हम साइड्स कह रहे हैं उसके अंदर भी यूज हो रहा है, यहाँ पे भी यूज हो रहा है। तो हमने क्या करना है? हमने इस रेक्टेंगल के अंदर जो x यूज हो रहा है हमने उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं कुछ चीजों को। ठीक है, हमें ये बात पता है कि अगर हम एक रेक्टेंगल को उस एक डायगोनल की मदद से कट करें तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स जो है वो अटेन होती हैं। ठीक है, इसको हम ट्राइंगल नंबर 1 का नाम देते हैं, इसको हम ट्राइंगल नंबर 2 का नाम देते हैं। ठीक है, हम किसी भी एक ट्राइंगल को लेके उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, देन हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए याद रखें, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए हमारे पास जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए, और इसी के अलावा हमें उस ट्राइंगल का जो हाइपोटेनियस है वो परफेक्टली पता होना चाहिए कि बेसिकली हमारे पास जो हाइपोटेनियस है वो क्या है। तो इसके बारे में भी मैंने लास्ट टाइम आपको एक ट्रिक बताई थी कि याद रखिएगा कि जहां पे एंगल 90 होता है, एंगल 90 के सामने वाली जो हमारे पास साइड होती है जो कि हमें यहाँ पे x प्लस 9 मीटर शो हो रही है, दैट इज ओवर हाइपोटेनियस, जिसको हम सिंपल हाइपो या वितर का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को प्रॉपर अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, अब क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हमने मसला फिसागोरस भी कहा था। मसला फिसागोरस क्या है और इसको पाइथागोरस थ्योरम मींस क्या है, ये दोनों चीजें यहाँ सेम है, तो ये आप जाके हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। वहां पे हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है। उसका लिंक जो है वो इंशाल्लाह हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से देख के उसको पिकआउट कर सकते हैं। ओके, तो मसला फिसागोरस या पाइथागोरस थ्योरम दोनों सेम ही है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, जिसको हम मसला फिसागोरस भी कहते हैं। मसला फिसागोरस की रूह से
अब मसला फिसागोरस क्या है? मसला फिसागोरस सिंपल है जी, एच का स्क्वायर। अब एच हमारे पास क्या है? हाइपोटेनियस कहते हैं, जिसको हम वितर भी कहते हैं, इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? ये दो साइड है, दो साइड में से जिसको मर्जी हम परपेंडिकुलर कह सकते हैं, जिसको हम मर्जी हम जो है वो बेस कह सकते हैं। अब ये परपेंडिकुलर और बेस जो है बेसिकली हमारे पास जो एडजेसेंट एंगल होता है वो डिसाइड करता है। चूंकि हमें एडजेसेंट एंगल गिवन नहीं है, उसके बारे में कोई हिंट नहीं है, तो फिर हम परपेंडिकुलर और बेस किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। अब वैल्यूज प्लग करते हैं। हाइपोटेनियस मींस वितर। वितर हमारे पास क्या है जी? वितर हमारे पास x प्लस 9, सो इट विल बिकम्स x प्लस 9 होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस हमारे पास x का स्क्वायर कंसिडर करते हैं, और बेस हमारे पास क्या है जी? x प्लस 7 स्क्वायर होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट अगर हम ये हमारे पास बन गया जी a प्लस बी, और ये भी हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो फॉर्मूला क्या है जी? फॉर्मूला याद रखिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर गिवन हो तो वो इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम यहाँ से कह सकते हैं ये a हो जाएगा हमारे पास, ये b हो जाएगा, that is a, that is b, so a plus b का होल स्क्वायर, so a plus b का होल स्क्वायर किसके बोले? a स्क्वायर। a हमारे पास क्या डियर स्टूडेंट? x है, so ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2 फार्मूले का, a की जगह पे क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, b की जगह पे डियर स्टूडेंट्स 9 आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर मींस 9 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस, अब ये हमारे पास x प्लस 7 का होल स्क्वायर है, तो ये भी सेम इसके ऊपर भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा a का स्क्वायर, a का स्क्वायर मींस x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फार्मूले का, a की जगह पे x और b की जगह पे 7 जमा 7 का मुरब्बा। अच्छा जी, x का स्क्वायर डियर स्टूडेंट हमारे पास जो x का स्क्वायर वो x ही होगा। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों 18x हो जाएगा, प्लस 9 का स्क्वायर जो वो हमारे पास 81 होता है। एक x स्क्वायर ये, एक x स्क्वायर ये, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। प्लस हो रहे हैं क्योंकि एक x का स्क्वायर ये और एक x का स्क्वायर ये, तो हमारे पास 2x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 दो 14x हो जाएंगे, प्लस 7 7 49 हो जाएंगे। अच्छा जी, अब आगे क्या करेंगे जी? आगे हम इन टर्म्स को उठा के दूसरी तरफ ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? 0। ये सारी टर्म्स इधर ही थी, तो 2x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, ठीक है, 49। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ये प्लस का इधर आएगा तो हमारे पास किसका हो जाएगा? ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का। ओके, 0 एज इट इज रहेगा। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर माइनस करेंगे तो अगेन वी आर लेफ्ट विद 1x स्क्वायर। अब देखें, प्लस का 14x और माइनस का 18x, प्लस माइनस माइनस 18 में से 14 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा माइनस के 4x, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। ओके, 49 में से अगर हम 81 को माइनस करेंगे तो ऑलमोस्ट हमारी रकम के साथ हमारे पास माइनस है, तो माइनस आ जाएगा। 49 को माइनस करेंगे तो वी विल लेफ्ट विद 32। अब क्या करेंगे जी? इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज करके लिखेंगे तो विच इम्प्लॉयज डेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस के 32 डेट इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? अब हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट को लास्ट के साथ डियर स्टूडेंट्स क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आ गया जी 32x का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है? अब हमने पॉसिबल फैक्टर्स ढूंढने को, किस किस टेबल के अंदर हमारे पास जो है वो 32 एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो 32 एकम 32 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। इसके अलावा हमारे पास हो जाएगा 4 8 32। इसके अलावा और कौन सा हो सकता है? 16 दूना 32। ठीक है, तो इस तरह आपने पॉसिबल जितने भी सॉल्यूशंस हैं, पॉसिबल जितने भी टेबल्स हैं, उनको आपने आइडेंटिफाई कर लेना। अब इन टेबल्स में से हमने सिर्फ और सिर्फ एक टेबल जो है उसको पिक करना है। अब इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है, किसको करना है, ये डिपेंड करेगा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमारी मिड टर्म है, क्योंकि बेसिकली हम फैक्टराइजेशन जो है वो मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए कर रहे हैं। मिड टर्म में हमारे पास क्या जी 4 है, और यहाँ भी साइन कौन सा है? माइनस। तो हमने देखना ये कि किसी दो फैक्टर्स को आपस में माइनस करें, यहाँ पे जो साइन होगा वो करके देखना है। अगर यहाँ पे प्लस है तो हमने किसी दो को प्लस करके सेंटर वाली रकम लानी है। अब चूंकि यहाँ पे माइनस है तो हमने उन फैक्टर्स को माइनस करके जो है वो 4 लेके आना है। तो यहाँ पे अगर हम 8 में से 4 को माइनस करें
तो हमारे पास कितना आता है 4 आता है। सो वी कैन से एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस की जगह पे माइनस आएगा, 4 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा जी 8 माइनस 4। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 8 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास 4 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 32 और ये साथ में एक्स दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस x को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इस माइनस को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8 को x के साथ करवाया तो 8x हो गया, माइनस माइनस ये स्टूडेंट प्लस हो गए और 4 को x के साथ करवाएंगे तो 4x माइनस के 32 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है जी, कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा जी, हमारे पास x कॉमन तो क्या बचेगा, x माइनस 8 बचेगा, प्लस 4 कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या बच गया x माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू 0। दोनों में x कॉमन आ रहा था, एक निकाल लिया, अंदर पावर दो थी, एक बाहर एक अंदर, एक ही थी वो बाहर आ गई, हमारे पास 8 बचेगा। 4 का टेबल x रह गया, 4 का टेबल वहां तक पड़ेगा, हमारे पास 32 है तो 8 आ जाएगा। अब देखिए x माइनस 8 इधर भी, x माइनस 8 इधर भी है, तो ये हमारे पास बन गया x माइनस 8 और इधर हमारे पास बन गया जी x प्लस 4 डेट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ भी हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 4 डेट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से डियर स्टूडेंट x की वैल्यू प्लस 8 निकलेगी और यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो माइनस 4 निकलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास वो सॉल्यूशन क्वेश्चन जिसके अंदर हमने क्या करना था, इसको फाइंड कर। ओके, अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग कि अब यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यूज आई हैं, एक वो x की वैल्यू जो हमारे पास पॉजिटिव में आई है और एक x की वो वैल्यू जो हमारे पास डियर स्टूडेंट नेगेटिव में आई है। अब हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये बात डिस्कस की थी कि ट्राइंगल के केस में हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो नेगेटिव कंसिडर नहीं होती, नेगेटिव नहीं आती, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू देखें तो यहाँ पर x का जो कोऑर्डिनेट है या जो x की साइड है, अगर हम उसकी वैल्यू को यहाँ पे -4 करके देखें तो हमारे पास इस साइड का जो रिस्पॉन्स है वो नेगेटिव में आ रहा है, मींस हमारे पास ट्राइंगल नेगेटिव है। लेकिन हमने ये बात ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्लियर कर ली हुई है कि हमारे पास जो ट्राइंगल है उसके केस में हम नेगेटिव को इग्नोर करते हैं, ओनली ऑन वी विल फोकस ऑन पॉजिटिव साइड्स। तो इट मींस हमारे पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज x इक्वल्स टू 8, ना कि x माइनस 4, क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल की साइड्स जो है, ट्राइंगल के जो अदला है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये था हमारे पास एक्सरसाइज 6.5 का प्रॉब्लम नंबर 8। अगर आपको बात समझ आ गई है, क्लियर हो गई है, किसी किस्म का कुछ सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे लाजमी डिस्कस करें, हम आपको उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जिनको मैथ में इशूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है कि मैथ को कैसे सॉल्व करना है, नया सिलेबस है, इंग्लिश मीडियम वाले कैसे करेंगे, उर्दू मीडियम वाले कैसे करेंगे, ठीक है। और जितना हो सके आपने इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। जज़ाकल्लाह।